गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? आज हम आपके साथ लेक्चर 12 लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बताया था कि क्या पढ़ाऊंगा। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एरियर। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एरियर, जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा। थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन एडवांस लेवल वाला। आइए, एक क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो मार्केट में इशू करती है 4000 शेयर। जरा 10,000 लिख दिया, इसको हम 4000 शेयर समझते हैं। मार्केट में इशू करती है 4000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए। कंपनी कितना अलॉट करेगी मैक्सिमम, जरा बताओ मेरे भाई। इन दोनों में जो कम है, तो कम कितना है? 4000। तो कंपनी अलॉट करेगी 4000। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है। इशू प्राइस भी मान लेते हैं 10 रुपया है। कंपनी ने पैसे मांगी इंस्टॉलमेंट में, और कंपनी ने कैसे मांगी? 3 रुपया उसने एप्लीकेशन पे मांगा, 5 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, और बैलेंस जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 5 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांगा। अब जरा बताओ इस क्वेश्चन में बैलेंस कितना है मेरे भाई? तो बैलेंस है मेरे भाई 2 रुपया। बैलेंस कितना है? 2 रुपया, है ना? आगे बढ़े, बोलिए। हाँ सर, बढ़िया। एक बदमाश बच्चा है आपके क्लास में, जो होता है उसी प्रकार एक बदमाश बच्चा है राजू। अब राजू नाम का बदमाश बच्चा जो है ना, कंपनी का शेयर होल्डर है। राजू नाम का एक शेयर होल्डर है। राजू नाम का एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसको कंपनी ने 200 शेयर 200 शेयर अलॉट किया था। क्या किया था मेरे भाई? अलॉट किया था। जरा ध्यान देना। अगर हम बोले राजू इज ए होल्डर ऑफ 200 शेयर, जरा ध्यान देना वर्ड पे। हम बोले राजू इज ए होल्डर ऑफ 200 शेयर, या हम ऐसे बोले कि राजू हैज बीन अलॉटेड 200 शेयर। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। राजू इज ए होल्डर ऑफ 200 शेयर या राजू अलॉटेड 200 शेयर। तो राजू को अलॉट हुआ था 200 शेयर। उसने क्या किया? फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। उस बंदे ने अलॉटमेंट की पैसा नहीं दिया, और उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल पे, चलो हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ बता दें। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं। हम यहाँ पे जब भी राउंड करेंगे, इसका मतलब हुआ, जरा मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब हुआ नॉट यट कॉल्ड। जब भी हम राउंड करेंगे, इसका मतलब हुआ नॉट यट कॉल्ड। कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं। और बच्चे, एक बात मैं बता दूं, जब भी कंपनी किसी खास किस्त का पैसा, इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मांगती है, तो मेरे भाई उसकी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। अरे भाई, हम जब मांगे ही नहीं तो तुम पैसा दोगे ही नहीं, तो हम उसका एंट्री क्यों करेंगे जब मांगे ही नहीं? तो कंपनी ने 2 रुपया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है उसको मांगा ही नहीं, और जब कंपनी ने मांगा ही नहीं तो हम देंगे नहीं। तो उसको बोलते हैं नॉट यट कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? नॉट यट कॉल्ड। ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट यट कॉल्ड। क्लियर है? अब ये सर एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों है? जरा देखो, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का है भाई? 4000 सीट था, लोगों ने 10,000 अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। हाँ सर, बिल्कुल पता है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, फिर से मैं याद करवा रहा हूँ, एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? तो मेरे भाई, एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हमेशा हमेशा कहाँ पे करते हैं? अलॉटमेंट पे।
जब क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, अलॉटमेंट पे। और फिर भी अगर कुछ बच गया तो हम रिटर्न भी कर देते हैं, ये भी बात होती है, ये भी बात होती है। अब कैसे पता चलेगा कि अलॉटमेंट पे कितना यूज होगा और लौटने का केस होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाली बात बता दीजिए। तो चलिए सिखा देते हैं, आइए। ये एंट्री से पहले छोटा सा बात बता रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं बताएंगे, बता देते हैं उसको। अभी आइए जो बताना चाहते हैं वो हम पहले बता दें। हाँ, तो मैं बता रहा था एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे है और अलॉटमेंट की पैसा नहीं मिली है। यानी अब यूं सोचो कि हमारा कुछ पैसा जो 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने उसने एप्लीकेशन पे ही इतना पैसा दे दिया है जिसका पैसा हम अलॉटमेंट पे यूज करने वाले हैं। मतलब अलॉटमेंट का कुछ पार्ट एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी मिल चुका है। जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बात बोला कि अलॉटमेंट का कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजू, जिसको 200 शेयर कंपनी ने अलॉट किया था, उसने अलॉटमेंट की पैसा नहीं दी है। इसका मतलब राजू का कुछ पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो चुका होगा अलॉटमेंट का। होगा कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ जरा, थोड़ा ब्रेन लगाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा ध्यान से मेरी बात सुनना है। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि हमारा जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ है उसको हमें क्वेश्चन साइलेंट है तो यूज करेंगे अलॉटमेंट पे। यानी अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो चुका है। तो राजू जो 200 शेयर अलॉट किया गया है उसका भी तो कुछ पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो चुका होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, सीधे मल्टीप्लाई कर देते थे 200 इंटू 5। हम लोग क्या करते थे, 200 इंटू 5 कर देते थे और लिख देते थे कि एरियर है 1,000 रुपया। लिख देते थे ना। अभी अभी हमने लेक्चर नंबर 10, 11, 12 में यही 10, 11 में यही बताया कि जब भी एरियर हो तो क्या करते हैं, 200 जो भी एरियर जिस पे जितने शेयर पे बकाया है वो इंटू जिस शेयर पे बकाया है, जिस किस्त पे बकाया है, जिस इंस्टॉलमेंट पे बकाया है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 200 शेयर पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो अलॉटमेंट और 200 शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1,000 बकाया हो गया। लेकिन मेरे भाई इट विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। अभी हम इसको प्रूव करेंगे रॉन्ग। तो है ना ये सिंपल क्वेश्चन? नहीं ना, ये हो गया ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन क्या था कि सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, कहानी खत्म। लेकिन ये तो सिंपल है ही नहीं। कैसे सिंपल नहीं है? वो कहानी हम मुंह से बोल दिया, प्रैक्टिकली जरा समझाते हैं। सबसे पहले जब कभी क्वेश्चन में, नोट याद करिएगा, ये नोट है सर, कलर चेंज करिए, तो भाई पीला ही सही है, पीला से लिखते हैं। जब कभी when in question allotted share is given, of defaulter shareholder in case of oversubscription, then we need to find his applied share, मतलब एंड वाइस वर्सा। अगर किसी डिफॉल्टर शेयर होल्डर का ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटेड शेयर दिया हुआ है तो हमको उसका अप्लाइड शेयर ढूंढना होता है, और जब अप्लाइड शेयर दिया हुआ है तो अलॉटेड शेयर ढूंढना होता है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन में मैंने बार बार बताया कि राजू जो 200 शेयर उसको अलॉट किया गया था,
मैं बार बार इस पे जोर दे रहा था कि राजू जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था, ये लाइन, या राजू इज ए होल्डर ऑफ 200 शेयर, ये दोनों का मतलब सेम होता है। राजू होल्डर है 200 शेयर का, या राजू को अलॉट किया गया था 200 शेयर, इन दोनों का मतलब जो है ना बेटा वो सेम होता है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गया कि होल्डर और अलॉटेड दोनों का मतलब सेम होता है। और इस क्वेश्चन में राजू का अलॉटेड दिया हुआ है, तो हमें उसका अप्लाइड ढूंढना होगा कि राजू ने आखिर अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। क्योंकि राजू का तो ये पता है कि राजू को अलॉट हुआ है 200 शेयर, तो राजू ने कितने के लिए अप्लाई किए थे, है ना। उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। पहला, सबसे पहले वर्किंग नोट में हमको उसका रेशियो निकालना होता है, किसका, अप्लाइड और अलॉटेड का। तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो निकालेंगे, तो अप्लाइड बाई अलॉटेड दी हुई है 10,000 बट्टा 4,000। अगर हम इसको कटाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी 5:2 आया अप्लाइड बाई अलॉटेड का रेशियो, है ना। उसके बाद दूसरा, हम राजू का बात कर रहे हैं, तो राजू का क्या दिया हुआ था, अप्लाइड की अलॉटेड। सर अलॉटेड दिया था तो अप्लाइड के जगह पे एक्स लिख दो, अलॉटेड के जगह पे जितना अलॉटेड है वो लिख दो, और यहाँ पे रेशियो लिख दो 5/2। और इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 200 इंटू 5/2, और एक हटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 500 शेयर। यानी कि राजू ने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए। राजू ने अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, 500 शेयर के लिए, है ना। अप्लाइड शेयर ऑफ राजू इक्वल टू 500 शेयर। ठीक है मेरे भाई। तीसरा वर्किंग नोट नंबर तीसरा क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाई राजू। राजू से कितना पैसा एप्लीकेशन पे मिला है, तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर। हमेशा याद करो, एप्लीकेशन में मैंने क्या सीखा था, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, नहीं कुछ बुझाए तो रट लेना, स्टेप याद कर लेना, है ना। तो सबसे पहले अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, है ना। लेस इसमें करते हैं हम शेयर कैपिटल, लेस करते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन राजू के द्वारा अगर हम बात करें, तो राजू ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन का रेट अगर हम थोड़ा देख ले क्वेश्चन में 3 रुपया है, तो 500 गुने 3, यानी कि राजू ने 1500 रुपया दिया होगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं स्टेप सिखाऊंगा, जिसको हर क्वेश्चन में यही स्टेप सिखाऊंगा बेटा। तो स्टेप सीखिएगा, सबसे पहले रेशियो, दूसरा स्टेप अप्लाइड दिया रहे तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दिया रहे तो अप्लाइड निकालना है, तीसरा स्टेप ये मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फॉर्मूला लिख दीजिए, अलॉटेड शेयर कितना है राजू का 200, इंटू कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 600, यानी कि ये 900 है एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर पूरा डिटेल में अगर इसको लिखें, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मनी हमको मिला है 900 रुपया। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 3 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 4 यहाँ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, थोड़ा सा दूर से लिखते हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा यहाँ लिखते हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट सॉरी रिसीव्ड
an application adjusted with to be adjusted with allotment to be adjusted with allotment to be adjusted विथ अलॉटमेंट। इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाना है तो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आप सिर्फ एक्स्ट्रा मनी लिखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मनी मिले हैं 900 रुपया, उसको हमें एडजस्टमेंट के साथ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना होगा। तो हम बात कर रहे थे चौथा वर्किंग नोट का, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। राजू अलॉटमेंट पे कितना बकाया रखा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट माइनस एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। भाई राजू ने कुछ पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के साथ दे दिया है, तो अलॉटमेंट में पूरा एरियर थोड़ी ना होगा, कुछ पैसा जो एप्लीकेशन के साथ दे दिया उसको छोड़ के जो बचा वही ना सिर्फ एरियर होगा। तो अलॉटेड शेयर कितना है मेरे भाई, राजू का हम बात कर रहे हैं तो 200 शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना है जरा देखो, अलॉटमेंट की रेट है 5 रुपया, तो 200 इंटू 5 मेरे भाई कितना हो गया 1000 लेस एक्स्ट्रा मनी। ये वाली जो एक्स्ट्रा मनी है इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हुआ 900, और ये मेरा जो निकल गया है बाबू यही सिर्फ कॉल्स इन एरियर हुआ। तो ऐसा है मेरे भाई कि ये जो कॉल्स इन एरियर है 100 रुपया हुआ, और हमने जो डायरेक्ट निकाला था उसमें 1000 हुआ, तो ये वाली गलत है, हमारी 1000 नहीं होगा, कॉल्स इन एरियर कितना होगा, मात्र 100 रुपया होगा। और हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 200 गुने 5 1000 हो रहा था, कितना फर्क है, 900 रुपये का फर्क है। ऐसा फर्क देखने को हमें इसलिए मिला, मैं बार बार बता रहा हूं कि 900 रुपया जो है ऑलरेडी अलॉटमेंट वाला एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो चुका है, तो जो नेट अमाउंट हमारा होगा वही तो कॉल सिनेरियर होगा राजू के द्वारा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री में कोई जान नहीं है, जर्नल एंट्री की बात करें तो आइए, बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम सिर्फ एरियर निकालना सिखा रहे थे, एंट्री में कोई जान नहीं है बच्चा, एरियर जानेंगे तभी तो बना पाएंगे। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे एक और एंट्री होगा एडजस्टमेंट वाला, याद कीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी होगा। मतलब एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन हमेशा कहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो अलॉटमेंट के साथ, और चेक कर लेंगे कि कितना मैक्सिमम होगा। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, हाँ ए कैपिटल होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, छोटी छोटी चीजें नहीं बताओ, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट शेयर का बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता है क्या पता चलेगा, शेयर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, और जब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आपसे बच्चे यूं चुटकियों में बनेगा। तो आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखना है, और मैं आपको उतनी देर से कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूं। आइए रिसीविंग एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर आइए बच्चे, चलिए करते हैं एप्लीकेशन पे, याद है ना 10,000 शेयर अप्लाइड था, 3 रुपया एप्लीकेशन का रेट था, तो यहां पे आप करेंगे 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया, 30,000 रुपया, और ये दोनों सेम ही है तो यहाँ भी 30,000 रुपया। शेयर कैपिटल में अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन का रेट हो गया 12,000,
और एक्स्ट्रा जो है अलॉटमेंट में चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा इस अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना होगा, तो 30 में से 12 घटा दिया 18,000। अगर इस तरह नहीं समझना है तो यहाँ देखिए 6,000 एक्स्ट्रा शेयर है इंटू 3 रुपया 18,000। 6,000 एक्स्ट्रा शेयर है। एक्स्ट्रा शेयर कैसे निकालते हैं भाई? हाँ सर, मैक्सिमम एडजस्टमेंट आप बता रहे थे उस समय छोड़ दिए थे, हाँ यहीं पे बताएंगे। आइए क्वेश्चन है, हाउ टू चेक maximum amount how to check maximum amount can be adjusted with allotment। कैसे चेक करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट अलॉटमेंट के साथ कितना होगा, है ना? तो उसके लिए आंसर, हमारी जो अप्लाइड शेयर है वो थी 10,000 और हमारी जो अलॉटेड शेयर है, अगर ब्रेकअप होगा तो ब्रेकअप वाला ध्यान देंगे, 4,000 है। और जो मेरा कॉल्ड अप पैसा था वो था 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये था। तो चेक करने का तरीका, कितना मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना? सबसे पहले हम एक्स्ट्रा अमाउंट लिखेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। एक्स्ट्रा शेयर इनटू, ये फाइंड आउट करने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट को मल्टीप्लाई करना होता है मेरे भाई। अगर ये समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो प्रोसेस सीखिए। एक्स्ट्रा शेयर मेरा कितना है जरा देख लो, इन दोनों के डिफरेंस निकाल लो भाई। 10,000 सीट है, 4,000 अलॉट हुआ, तो एक्स्ट्रा शेयर कितना है? 6,000। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3 रुपया। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई? 18,000 हुआ। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ? 18,000। मनी कैन बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, कितना अमाउंट अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो सकता है? कितना अमाउंट एडजस्टमेंट के अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो सकता है? उसका फॉर्मूला है मेरे भाई, अलॉटेड शेयर इनटू जो अलॉटमेंट का रेट है। भाई अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलॉटेड शेयर 4,000 है और अब अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया, तो टोटल हम एडजस्ट कर सकते हैं 20,000। कितना एडजस्ट कर सकते हैं? बाउंड्री मेरा 20,000 है और एक्स्ट्रा मात्र 18,000 है, तो रिटर्न की सवाल नहीं होती है। जब एक्स्ट्रा मेरे पास 22,000 रहता और एडजस्ट 20,000 कर रहे हैं तो 2,000 रिटर्न हो जाता। मैं फिर से बता रहा हूं, जो 18,000 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसके जगह पे अगर 22,000 होता और अलॉटेड 20,000 है मैक्सिमम, तो 2,000 हमको रिटर्न करना पड़ता। क्वेश्चन समझे ना रूल? कल के लेक्चर में मैंने एक रूल लिखाया था कि क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करते हैं और फिर भी एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको रिटर्न कर देते हैं। पहला केस 2 था, एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करेंगे, कॉल पे करेंगे, फिर भी एक्स्ट्रा बचेगा तो रिटर्न करेंगे। ये दो सिचुएशन होती है मेरे भाई, है ना? तो हमने बात कर रखा है पहला सिचुएशन, जब एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे होगा और चेक करना है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट अलॉटमेंट पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चार्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ये चार्ट आप लिख के करो या मन में करो, ये करना पड़ेगा। तो हमने अगर लिख के किया तो हमने पाया कि हमको 18,000 रुपया मिला है और हम 20,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, यानी अभी और 2,000 एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अगर 20 से ज्यादा हमको एक्स्ट्रा रहता, 22 रहता, 24 रहता, 25 रहता, तो जो भी एक्स्ट्रा 20 के फाजुल होता हम उसको रिटर्न कर देते जो इसने अप्लाई किया था। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू चेक मैक्सिमम अमाउंट कैन बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। या कॉल्स का होता तो वही फॉर्मूला होता, अलॉटेड शेयर इन टू कॉल का रेट। खैर क्वेश्चन में आते हैं। तो 18,000 हमने देखा था कि एक्स्ट्रा शेयर है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट 18,000। अलॉटमेंट का ये बच्चा 4,000 इंटू 5 20,000,
सर यहाँ पे प्रीमियम भी था शायद, देख लेते हैं प्रीमियम था कि नहीं। नहीं बेटा प्रीमियम नहीं था। प्रीमियम होता तो वैसे ही बनता, कोई खास नहीं। तो 20,000 ये भी हो गया। और हमने पाया कि 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 इसके लिए भी एक वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा। किसके लिए? इसके लिए। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली चीजें पूछ देता है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। और ये पूछने के लिए तो कहने के लिए बड़ा छोटा सा बात है कि सिर्फ पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वाली के लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट ऑलरेडी हम 4 तक बनाए थे। अब वर्किंग नोट हम 5वां बनाएंगे। कैसे? ये वर्किंग नोट मन में भी कर सकते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बोल सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना मिला अलॉटमेंट पे। तो 4,000 था अलॉटेड शेयर इंटू 5 रुपया, 20,000 लेस एक्सेस एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन। सर यही वाला तो राजू का भी था, तो ये भाई टोटल अमाउंट की बात हो रही है, वहां राजू की हो रही थी, यहाँ टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट की बात हो रही है। लेस एक्स्ट्रा एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन, तो ये 18,000 हुआ, बचा 2,000। फिर लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर घटा देंगे। 100 रुपया था, देख लीजिएगा ऊपर 100 रुपया आएगा, तो 1,900 रुपया आया मेरा मनी रिसीव्ड ऑन बोलो जल्दी, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है ना? कॉल्सिनेडियर भाई कितना था देख लो, वहां 100 रुपया था, तो 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो कितना है मेरा? 20,000 में 18,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है, तो बचा 2,000। अब 2,000 में 100 रुपया एरियर है, तो बचा 1,900, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,900। है ना मजेदार क्वेश्चन? हाँ बच्चे, बिल्कुल ही काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और कुछ नहीं बच्चे, अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं ना कि हमको सबसे पहले रेशियो निकालना है, दूसरा एप्लीकेशन दिया है, अप्लाइड शेयर दिया हुआ है तो अलॉटेड शेयर निकालेंगे, अलॉटेड शेयर दिया हुआ है तो अप्लाइड शेयर निकालेंगे, तो बड़ा दिक्कत नहीं होगा। और एक बार बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ाया है ये आपको फॉर फ्यूचर में काम आने वाला है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। मैंने फॉर फ्यूचर के वाली क्वेश्चन को एरियर के साथ बता दिया, कॉल्सिन एरियर के साथ, ताकि आपको कोई जब वहां पढ़ाऊं तो दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां एक और चीज पढ़ाएंगे फॉर फ्यूचर एक्स्ट्रा में। वैसे अक्सर हम जोड़ के पढ़ा दिया करता हूं, लेकिन अलग अलग करके अभी बता दिया ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूं बच्चे मेरे भाई, कि आप शेयर का जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 20 में 20 मार्क्स उठा के लाएं। एक मार्क्स भी डिडक्ट होता है ना, काफी दुख होता है बच्चे, दिल को बड़ा कष्ट पहुंचता है। कितना मेहनत किए फिर भी 1 नंबर कट गया, या 2 नंबर कट गया, या शेयर का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, विद्यार्थी प्लीज आप मेरे सारे लेक्चर को देखिए शेयर का। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं आपके सारे टफ से टफ क्वेश्चन, मैं सारे टफ क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चे, आपसे बन जाएंगे, ये मेरा गारंटी है मेरे भाई। ठीक है? क्लियर है ना? तो आप मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में। आइए एक होमवर्क हम आपको देते हैं। अब होमवर्क भी इतना आसान तो नहीं देंगे, सिंपल सा ही देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। एक कंपनी लिख देता हूं आज, issued 10,000 shares and company received
an application and हटा दो, received application for 20,000 shares, the amount is payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, and balance on call. ऑफ ₹10 ईच यहाँ ऐड कर लीजिएगा, ऑफ ₹10, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है। द कंपनी मेड अलॉटमेंट एज फॉलोस। कैसे अलॉटमेंट करती है? यह है कैटेगरी, यह है शेयर अप्लाइड। जो ब्रेकअप लिखते हैं ना वही वाला है। यहाँ शेयर अलॉटेड है। कैटेगरी 1 6,000 अप्लाई किया था, कंपनी उसे 6,000 दे दी। कैटेगरी 2 जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उन्हें 4,000 देती है। कैटेगरी 3 और जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उसे बाबा जी का टुल्लू देती है। राकेश ऑफ कैटेगरी 2, राकेश जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, who was allotted 300 shares, फेल टू पे। ये बड़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था उसका एक छोटा रूप मैंने किया है, फेल टू पे। इसका बड़ा क्वेश्चन हम कराएंगे फॉरफीचर में, घबराइए मत। अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। कैलकुलेट मनी नॉट पेड बाय राकेश कैलकुलेट मनी नॉट पेड ऑन राकेश। बस यही क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है मान लो। दूसरा करे कैलकुलेट मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेट टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट पे टोटल पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन है। यही होमवर्क है, जरा दिमाग लगाइएगा। थैंक यू, थैंक्स। खुश हो जाइए, छुट्टी बस होती है ना तो बड़ा खुशी होती है। मुझे भी